राधे राधे दोस्तों मेरे YouTube चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, यदि मेरे YouTube चैनल पर आप नए हैं तो सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो अच्छी लगे और तो उसे लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इसका कोई पैसा नहीं लगता है, उसको ज़रूर से सब्सक्राइब कीजिए। और आज मैं आपको माघ मास शुक्ल पक्ष एकादशी व्रत कथा सुनाऊंगी। माघ मास शुक्ल पक्ष एकादशी को जया एकादशी भी कहते हैं। जैसे कि मैं पहले भी बता चुकी हूँ, एकादशी भगवान विष्णु को बहुत प्रिय है। माघ मास का महत्व तो बहुत है, तो इस माघ मास की एकादशी को भी जरूर रहना चाहिए। इस दिन तिल का दान जरूर करना चाहिए। भगवान को तिल का भोग लगाएं, तिल से पूजा करें। इशारा तिल से आप खुद स्नान करें, गंगा जल से स्नान करें और सुबह उठकर स्नान आदि करके, यदि गंगा जी नहीं जा सकते हैं, अपने नहाने की बाल्टी में गंगा जल डालिए और उससे स्नान कीजिए। फिर भगवान को भी गंगा जल पंचामृत से पूरा स्नान कराइए और फिर उनको फलाहार का भोग लगाइए, आरती कीजिए, फूल पुष्प चढ़ाइए। जो ऐसी भी आप पूजा रोज करते हैं वैसे उस तरह से करिए और कथा जरूर से सुनिए। आज के दिन एकादशी कथा जरूर से सुननी चाहिए। यदि आपके पास कोई किताब नहीं है, ये वीडियो खोलिए और सुन लीजिए कथा, तो सुनने से भी बहुत बड़ा महत्व होता है। तो चलिए हम आपको जया एकादशी की कथा सुनाते हैं। माघ मास शुक्ल पक्ष जया एकादशी व्रत कथा। महाधनुर्धारी अर्जुन बोले, हे प्रभु, अब कृपा कर आप मुझे माघ माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी के विषय में भी विस्तार सहित बताएं। शुक्ल पक्ष की एकादशी में किस देवता की पूजा अर्चना करनी चाहिए तथा इस एकादशी के व्रत की क्या कथा है, उसके करने से क्या फल मिलता है। श्री कृष्ण भगवान बोले, हे पार्थ, माघ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को जया एकादशी कहते हैं। इस एकादशी के व्रत से मनुष्य भूत प्रेत पिशाच आदि की योनि से छूट जाता है। अतः इस एकादशी के व्रत को विधि पूर्वक करना चाहिए। अब मैं तुम्हें जया एकादशी के व्रत की महिमा सुनाता हूँ, ध्यान पूर्वक सुनो। एक समय देवराज इंद्र नंद नवन में विहार कर रहे थे। चारों ओर उत्सव का सा माहौल था। गांधर्व गायन कर रहे थे और गंधर्व कन्याएं नृत्य प्रस्तुत कर रही थीं। वहीं पुष्पवती नामक गंधर्व कन्या ने माल्यवान नामक गंधर्व को देखा और उस पर मोहित होकर अपने हाव भाव से उसे रिझाने का प्रयास करने लगी। माल्यवान भी उस पर मोहित होकर अपने गायन का सुरताल भूल गया। इससे संगीत की लय टूट गई, संगीत का सारा आनंद बिगड़ गया। सभा में उपस्थित देवों को ये बहुत बुरा लगा। ये देखकर देवराज इंद्र भी कुपित हो गए। संगीत एक पवित्र साधना है, इस साधना को भ्रष्ट करना अपराध है। अतः इंद्र क्रोधित हो उठे और उन्होंने पुष्पवती तथा माल्यवान को शाप दे दिया। संगीत की साधना को अपवित्र करने वाले माल्यवान और पुष्पवती, तुमने देवी सरस्वती का अपमान किया है, अतः तुम्हें मृत्यु लोक में जाना होगा। गुरुजनों की सभा में असंयम और लज्जाजनक प्रदर्शन करके तुमने गुरुजनों को भी अपमान किया है, इसलिए इंद्रलोक के निवास के बदले अब तुम अधम पिशाच असंयमी का सा जीवन बिताओगे। इंद्र का शाप सुनकर वे अत्यंत दुखी हुए और हिमालय पर पिशाच बनकर दुख पूर्वक जीवन व्यतीत करने लगे। उन्हें गंध रस स्पर्श आदि का कुछ ज्ञान नहीं था, वहीं उन्हें असहनीय दुख सहने पड़ रहे थे। रात दिन में उन्हें एक क्षण भी निद्रा नहीं आती थी। उस स्थान पर अत्यंत सर्दी थी, जिसके कारण उसके रोम खड़े हो जाते थे, हाथ पैर सुन्न हो जाते थे, दांत किटकिटाने लगते थे। एक दिन पिशाच ने अपनी स्त्री से कहा, न मालूम हमने पिछले जन्म में कौन से पाप किए हैं जिससे हमें इतनी दुखदायी ये पिशाच योनि प्राप्त हुई है। पिशाच योनि में से नरक के दुख सहना उत्तम है। इसी प्रकार अनेक विचारों के करते हुए अपना दिल व्यतीत करने लगे। दैवयोग से एक बार माघ मास के शुक्ल पक्ष की जया नामक एकादशी के दिन इन दोनों ने कुछ भी भोजन ना किया और न कोई पाप कर्म ही किया। उस दिन केवल फल फूल खाकर
दिन व्यतीत किया और महान दुख के साथ पीपल के वृक्ष के नीचे बैठ गए। उस दिन सूर्य नारायण अस्तांचल को जा रहे थे। वे रात ही इन दोनों ने एक दूसरे से सटकर बड़ी कठिनता से काटी। दूसरे दिन प्रातः काल होते ही भगवान के प्रभाव से इनकी देह छूट गई और अत्यंत सुंदर अप्सरा और गंधर्व को देह धारण करके तथा सुंदर वस्त्रों तथा आभूषणों से अलंकृत होकर वे स्वर्ग लोक को चले गए। उस समय आकाश में देवगण तथा गंधर्व उनकी स्तुति करने लगे। नागलोक में जाकर इन दोनों ने देवराज इंद्र को प्रणाम किया। इंद्र को भी उनके अनेक रूपों में देखकर महान आश्चर्य हुआ और उन्होंने पूछा, तुम्हें पिशाच योनि से किस प्रकार मुक्ति मिली, उसका पूरा वृतांत मुझसे कहो। इस पर माल्यवान बोला, हे देवेंद्र, भगवान विष्णु के प्रभाव तथा जया एकादशी के व्रत के पुण्य से हमारी पिशाच योनि छूटी है। इंद्र बोले, हे माल्यवान, एकादशी व्रत करने से तथा भगवान विष्णु के प्रभाव से तुम लोग पिशाच की देह को छोड़कर पवित्र हो गए हो, इसलिए हम लोगों के भी वंदनीय हो गए हो। क्योंकि शिव तथा विष्णु भक्त हम दोनों की वंदना करने योग्य हैं, अतः आप दोनों धन्य हैं। अब आप आनंद के साथ विहार करो। हे कुंती पुत्र, इस जया एकादशी के व्रत करने से योनि से मुक्ति मिल जाती है। जो मनुष्य इस एकादशी का व्रत कर लेता है उसने मानो सब तप यज्ञ दान कर दिए हैं। जो मनुष्य भक्ति पूर्वक जय एकादशी व्रत करते हैं वे अवश्य ही सहस्त्र वर्ष तक स्वर्ग में निवास करते हैं। संगीत एक साधना है, एक विद्या है, उसमें पवित्रता आवश्यक है। फिर जिस सभा में अपने से बड़े गुरुजन आदि उपस्थित हो वहाँ प्राणी को संयम और मर्यादा बनाए रखना चाहिए ताकि गुरुजनों का सम्मान बना रहे। गुरुजनों का अपमान करने वाला मनुष्य घोर नरक को भोगता है। ये थी माघ शुक्ल पक्ष जया एकादशी व्रत की कथा। आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। यदि आपके पास कोई किताब ना हो तो इस वीडियो को खोलकर सुन लीजिए। चलिए अगली वीडियो मिलते हैं। राधे राधे।